हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर रीड करेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर किया करें और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो हेडलाइन के साथ। यहाँ लिखा है जेन ज़ीज ग्रीवेंसेस मस्ट बी एड्रेस्ड। जेन ज़ीज की जो शिकायतें हैं, ग्रीवेंसेस हैं, तो उनको संबोधित किया जाना चाहिए। ये हमारा मस्ट का लेसन है और मस्ट का पैसिव हो गया मस्ट बी, एड्रेस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड जेन ज़ीज ग्रीवेंसेस ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये जो सेंस निकलती है मस्ट बी की वो है जरूर चाहिए। तो जेन ज़ीज की शिकायतों को संबोधित जरूर किया जाना चाहिए। किसने कहा? आरएसएस चीफ ने कहा। और ये कौन है? मोहन भागवत। अब ये जेन ज़ी क्या होते हैं ये भी समझ लो। एक होती है जनरेशन एक्स, फिर है जनरेशन वाई, जनरेशन जेड, फिर आती है जनरेशन अल्फा और इस तरह से ये चलती चली जाती है। जनरेशन एक्स होती है 1965 से लेकर 1980 तक। इनमें जो लोग पैदा हुए हैं उनको जनरेशन एक्स बोलते हैं। जनरेशन वाई को हम दूसरे जो फेमस है वर्ड वो है मिलेनियल। ये जो मिलेनियल्स हैं ये बोर्न हुए 1981 से लेकर 1996 तक। तो ये कौन है? जनरेशन वाई, मिलेनियल्स। देन जनरेशन जेड, इसको बोला जाता है जेन ज़ी। ये होते हैं 1997 से बोर्न और कहाँ तक? 2012 तक। फिर जेन अल्फा आते हैं, ये हो जाते हैं 2010 से लेकर 2024 तक। ठीक है, ये 12 के बाद 13 काउंट नहीं करते, 10 से काउंट करते हैं। तो हम जेन ज़ीज की बात कर रहे हैं। ठीक, तो इनके ग्रीवियंसेस को तो वर्ड याद करो ग्रीवियंसेस। ये वर्ड नंबर हमारा 88 है न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली पीडीएफ में। दूसरा वर्ड है एड्रेस करना, संबोधित करना, निपटाना। तो अब हम मेन न्यूज़ रीड करते हैं। मुंबई से न्यूज़ है हमारी। फर्स्ट पैराग्राफ, जेन ज़ीज ग्रीवेंसेस आर जेन्यून। जेन ज़ियों की शिकायतें वास्तविक हैं, जेन्यून है। एंड और नीड टू बी एड्रेस्ड, और उन्हें संबोधित किया जाने की ज़रूरत है, उन्हें सुनने की ज़रूरत है, उन्हें निपटाने की ज़रूरत है। ये हमारा नीड टू का पैसिव है, नीड टू बी देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आप आरएसएस बोलते हैं, आरएसएस के जो चीफ हैं, मुखिया मोहन भागवत सैड, तो इन्होंने कहा ये वाली बात ऑन मंडे को। नॉर्मल ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये जो आपको जेन ज़ीज ग्रीवेंसेस दिख रहा है ये सब्जेक्ट का काम करेगा जेन्यून वाले सेंटेंस के लिए। जेन्यून एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आर लगा है तो ये हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा। और जो नीड टू बी वाला सेंटेंस है इसके लिए जेन ज़ीज ग्रीवेंसेस एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा और एंड कंजंक्शन से हमने इसे जोड़ा है। तो ऐसी छोटी छोटी बारीकियां आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, स्पीकिंग बोलते हुए, डेज आफ्टर दिनों बाद। किस चीज़ के कुछ दिनों बाद? द मैसिव यूथ प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर। तो जंतर मंतर पर ये जो व्यापक एक बड़े पैमाने पर युवा विरोध प्रदर्शन है, तो कह रहे हैं इसके डेज आफ्टर, इसके कुछ दिनों बाद, स्पीकिंग बोलते हुए, द आरएसएस चीफ सेड, आरएसएस के मुखिया ने कहा, दैट की प्रोटेस्ट इज अ वे ऑफ डायलॉग। जो विरोध प्रदर्शन है तो वो एक वे है, एक तरीका है डायलॉग का। डायलॉग मतलब चर्चा का, संवाद का, बातचीत का एक तरीका है। इन अ डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में। मतलब अगर आपको डायलॉग करने है, बातचीत करनी है तो आपको प्रोटेस्ट करना है, तो प्रोटेस्ट इज अ वे ऑफ डायलॉग। तो विरोध प्रदर्शन एक वार्तालाप का तरीका है डेमोक्रेसी में। एंड दैट, और ये भी कहा कि इट शुड बी यूज्ड, इसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इट यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए यूज़ किया गया है और प्रोनाउन का काम करेगा और ये ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा। तो इस प्रोटेस्ट की बात कह रहे हैं जो वे ऑफ डायलॉग है, तो इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
टू इवोल्व विकसित करने के लिए, किसको? अ कंसेंसस, आम सहमति को। तो लोगों के बीच में जो आम सहमति होती है उसको बोलते हैं कंसेंसस। तो ये जो कंसेंसस है इसको विकसित करने के लिए तो इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, मतलब प्रोटेस्ट का। अब यहाँ पर शुड का पैसिव आ गया, शुड बी यूज्ड अब की थर्ड फॉर्म, और बाकी ट्रांसलेशन मैंने आपको बता दी। वोकैबुलरी पर फोकस कीजिए। पहला ग्रीवेंसेस, शिकायतें। सेकंड इज जेन्युइन, वास्तविक। एड्रेस, संबोधित करना। मैसिव इज व्यापक, एक बड़े पैमाने पर। यूथ इज युवा। प्रोटेस्ट इज विरोध प्रदर्शन। वे ऑफ डायलॉग, कम्युनिकेशन का एक तरीका, चर्चा का एक तरीका। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। इवोल्व, विकसित होना। कंसेंसस, सहमति या आम सहमति। तो ये सारे वर्ड मीनिंग पुराने हैं। अगर आप लोग मेरे कोर्स में एनरोल्ड हैं तो आपको दिख रहा होगा सारे वही वर्ड हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं और अगर वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन। 500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक। लैंग्वेज रहेगी हिंदी टू इंग्लिश, और 5000 के आसपास वोकैबुलरी में आप तक कवर कर चुका हूँ। अगर आपको मास्टरी अचीव करनी है तो आप लोग डेफिनेटली इस कोर्स को कंसीडर करना और मेरे स्टेप्स को फॉलो करना। गारंटीड आपको इंग्लिश आएगी, और वो भी अच्छे लेवल की। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना लिंक्स के लिए। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। ही वॉज पार्टिसिपेटिंग इन एन इंटरव्यू, वह पार्टिसिपेट कर रहे थे, हिस्सा ले रहे थे एक साक्षात्कार में। साक्षात्कार होता है इंटरव्यू, तो ये इंटरव्यू था कोई, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे मोहन भागवत। और ये कहाँ हुआ था? एट एन इवेंट, एक इवेंट में। ऑर्गेनाइज्ड, जो आयोजित किया गया, बाय, किसके द्वारा? इंडियाज़ इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस, ये कोई संस्था वगैरह होगी तो इनके द्वारा। और ये कैसी संस्था है? कह रहे हैं अ यूथ रन नॉन प्रॉफिट, मतलब नॉन प्रॉफिट है, बिना किसी मुनाफे वाली, और यूथ रन है, यूथ युवाओं के द्वारा चलाई जाने वाली। और ये कहाँ पे हुआ था? एट लोकेशन बता रहे, एट द नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर। तो ये कोई कल्चरल सेंटर है नीता मुकेश अंबानी का, तो यहाँ पर। अब इसमें भी वर्ड मीनिंग देख लो साथ साथ। पार्टिसिपेट, हिस्सा लेना। इंटरव्यू, हिंदी होती है साक्षात्कार। इवेंट इस कार्यक्रम, और इवेंट के बाद आप चाहते तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे। अभी कौन सा इवेंट? हम बोलते विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड, जो आयोजित किया गया बाय, इसके द्वारा, जो कि क्या है? यूथ के द्वारा चलाई जाने वाली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये हुआ कहाँ पर? एट लिख के बता रहे हैं, इस सेंटर में। नेक्स्ट इज डिसअग्रीइंग विद द टैग ऑफ एंटी नेशनल्स। राष्ट्र विरोधी क्या होता है? एंटी नेशनल्स। तो एंटी नेशनल का जो टैग लगाया जाता है आज के युवाओं पे कि जेनजी तो देश विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, तो कह रहे हैं डिसअग्रीइंग विद, असहमति जताते हुए, किस चीज के साथ? टैग के साथ। कौन सा टैग? राष्ट्र विरोधी। स्लैप्ड, जो मर दिया गया है, जो थोप दिया गया है, ऑन द यूथ, ऑन द यंग, युवाओं पर, यंग प्रोटेस्टर्स पर, जो युवा प्रदर्शनकारी हैं, तो इन पर जो स्लैप कर दिया गया है, बाय सम पीपल, कुछ एक लोगों के द्वारा। तो इन शॉर्ट कह रहे हैं कुछ लोग जो हैं जिन्होंने यंग प्रोटेस्टर्स पर स्लैप कर दिया एंटी नेशनल का ये टैग। तो इस चीज़ के साथ डिसअग्री करते हुए, असहमति जताते हुए, मिस्टर भागवत सैड, मिस्टर भागवत ने कहा, दैट की, अब इन्होंने क्या बोला? जेनजी वॉज इन फैक्ट मच मोर ऑनेस्ट। जेनजी जो है इन फैक्ट, वास्तव में, वो हैं, उन्होंने इज का होगा, हमने वॉज कर दिया नरेशन की वजह से। तो जेनजी वास्तव में मच मोर ऑनेस्ट, कहीं ज़्यादा ईमानदार हैं, देन, किसके तुलना में? हिज जनरेशन, उनकी जनरेशन की तुलना में। वर्ड मीनिंग पर आ जाओ। डिसअग्री विद, किसी चीज़ से असहमत होना। देन टैग, किसी पर टैग लगा देना, मतलब उसको आप उसी नाम से बोलने लगते हो। आप बोलोगे ये तो अंधभक्त है, आपने अंधभक्त का टैग लगा दिया। कई लोग बोलते हैं नीले कबूतर है, उन्होंने नीले कबूतर का टैग लगा दिया।
कई लोग बोलते हैं ये तो एंटी नेशनल है, ये तो टेररिस्ट है, ये सब क्या टैग लगाए जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। फिर आप यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, हमने बोला डिसअग्रिंग विद द टैग ऑफ एंटी नेशनल्स, और कौन सा एंटी नेशनल का टैग, स्लैब्ड। स्लैब्ड यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इससे पहले क्या लगा सकते हो, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, स्लैब्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब इसमें वोकैबुलरी पर आओ, मच मोर ऑनेस्ट, कहीं ज़्यादा ईमानदार, इनफैक्ट वास्तव में, स्लैप किसी पर मर देना किसी चीज़ को अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, नहीं तो होता है थप्पड़ मारना। जनरेशन मतलब पीढ़ी, यंग प्रोटेस्टर्स युवा प्रदर्शनकारी, एंटी नेशनल्स देश विरोधी राष्ट्र विरोधी। नेक्स्ट है दे आर नॉट एंटी नेशनल्स, वे राष्ट्र विरोधी नहीं है। दे आर आर ओन नेक्स्ट जनरेशन, वे हैं हमारे खुद की अगली पीढ़ियाँ, हमारे अगली पीढ़ी हैं वो खुद की। दे हैव टू बी एड्रेस्ड, उनको संबोधित किया जाना चाहिए। विद दैट रिलेशन, उस रिश्ते के साथ, उस भावना के साथ। अब यहाँ पे लेसन आ रहा है हमारा हैव टू बी, और ये आगे हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वीडियो नंबर मैं मेंशन कर रहा हूँ, देख लेना, 297 वीडियो नंबर है मेरे कोर्स के अंदर, तो आपको समझ में आ जाएगा ये हैव टू बी कैसे आया है। ये वो वाला हैव टू बी नहीं है जो आप पढ़ता है पढ़ती है वाला करते हो, वो नहीं है, तो ये अलग यूज़ है। तो 297 वीडियो वॉच करना, प्यार से समझ में आएगा। तो उनको संबोधित किया जाना चाहिए उस रिश्ते के साथ। देयर हैज़ टू बी लव, प्रेम होना चाहिए, तो ये भी हैज़ टू बी वही है, वीडियो नंबर 297। ही सैड, उन्होंने कहा। द इवेंट्स ऑर्गेनाइजर्स सैड, इवेंट के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, आयोजन करने वाले, उन्होंने कहा दैट की द क्वेश्चंस, जो सवाल हैं, मिस्टर भागवत वॉज आस्क्ड, जो मिस्टर भागवत से पूछे गए। और फिर देखो यहाँ पे हाइफन डाल रखा है और ये हाइफन यहाँ तक है, तो ये जो सवाल हैं वर कलेक्टेड, इन्हें इकट्ठा किया गया। कलेक्टेड क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये वाले जो सवाल हैं, ठीक है, तो इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि ये जो सवाल हैं तो ये इकट्ठा किए गए। कौन से सवाल, मिस्टर भागवत वॉज आस्क्ड, जो मिस्टर भागवत से पूछे गए। और हाइफन डाल के बता रहे हैं ऑन टॉपिक्स, टॉपिक्स पर, मतलब सवाल पूछे कौन से टॉपिक्स पर, रेंजिंग फ्रॉम, मतलब उसकी रेंज बता रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारी रेंज के बीच के टॉपिक्स कवर किए गए। तो ऑन टॉपिक्स रेंजिंग फ्रॉम, जिसके रेंज कहाँ से कहाँ तक है, LGBTQI राइट्स, ये जो LGBTQI के अधिकार हैं इनसे रिलेटेड। अब ये होता क्या है, L से हो गया लेस्बियन, यानी कि लड़की ही पसंद होती है लड़की को, लड़की के साथ रिश्ता बनाती है। देन G से गे हो गया, जो कि लड़का लड़के के साथ रिलेशन बनाता है। देन बाइसेक्सुअल हो गया, मतलब दोनों तरह के। देन आपका ट्रांसजेंडर हो गया। देन क्वियर हो गया, Q से क्वियर, मतलब ये वो लोग होते हैं, एक तरह का ये एक ग्रुप है, मतलब ये अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते कि हम गे हैं, लेस्बियन हैं, बाइसेक्सुअल हैं या क्या चीज़ें, बताते नहीं हैं, ठीक है। तो LGBT का मतलब ट्रांसजेंडर, और Q आपको बता दें क्वेयर, और ये जो I है इसके आगे और भी होता है, A प्लस ऐसे करके कुछ होता है, ये आप गूगल कर लेना, आपको पड़ जाएगा, मतलब पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इग्नोर करते हैं। तो बेसिकली समझ में आ गया आपको, समाज में रहने वाले जितने भी पुरुष और स्त्रियां हैं उनकी कैटेगरीज बनाई हुई हैं। एक वो कैटेगरी जो जैसे लड़का लड़की पसंद है, लड़की है तो उसको लड़का पसंद है, इनको स्ट्रेट बोला जाता है, यानी कि हेट्रोसेक्सुअल, नॉर्मल है। फिर कोई लड़का लड़के को पसंद करता है, लड़की लड़की को पसंद करती है, इस तरह से। और कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते हैं, कुछ इंटरसेक्स होते हैं जो जन्मजात होते हैं, मतलब बच्चा पैदा हुआ बता दिया ये लड़का है लड़की है, लेकिन कईयों का पता ही नहीं चलता है, तो इंटरसेक्स हो गया। ए से आपका जाता है असेक्सुअल, जिनका मतलब यौन संबंध में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ऐसी रोमांटिक भी होते हैं जिनका रोमांस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इस तरह से, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो इसके अधिकार जो हैं, यहाँ से लेकर विमेंस एम्पावरमेंट, जो महिला सशक्तिकरण है, सोशल मीडिया का यूज़ है, एंड एजुकेशनल
सुधार जो है, रिफॉर्म्स जो हैं, तो यहाँ से लेकर कह रहे हैं 2 कहाँ तक सवाल पूछे गए, इंडियाज़ रिलेशंस विद पाकिस्तान एंड चाइना, भारत के जो रिश्ते हैं पाकिस्तान और चाइना के साथ, यहाँ तक सवाल पूछे गए। देन रिजर्वेशन पॉलिसीज़, आरक्षण की नीतियाँ, क्लाइमेट चेंज एंड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, तो यहाँ से यहाँ तक के सवाल पूछे गए। तो कह रहे हैं ये जो सवाल हैं वर कलेक्टेड, इन्हें इकट्ठा किया गया फ्रॉम, किससे, मेंबर्स ऑफ जेन जी एंड जेन अल्फा, जेन जी और जेन अल्फा जो है ये आपको बताया था, जेन अल्फा, तो इनके सदस्यों से ये सवाल इकट्ठा किए गए। द इंटरव्यू वॉज मॉडरेटेड, जो इंटरव्यू है इसको आयोजित किया गया, मतलब एक तरह से कंट्रोल किया गया, बाय, किसके द्वारा, IIMUN के ऋषभ शाह के द्वारा। हु वॉज चीयर्ड, जिसको एंजॉय किया गया। अब यहाँ चीयर्ड का मतलब होता है जब किसी को चीयर किया जाता है, व्हेन समवन इज चीयर्ड, इसका मतलब है तालियों के साथ उसका अभिनंदन किया गया, उसका स्वागत किया गया, तो ये बता रहे हैं। तो ऋषभ शाह के द्वारा मॉडरेट किया गया इस इंटरव्यू को, जो कि IIMUN के हैं। और हु वॉज चीयर्ड, जिसका तालियों के साथ अभिनंदन किया गया, बाय, किसके द्वारा, द क्राउड, भीड़ के द्वारा। व्हेन, जब, कब किया गया, ही आस्क्ड, जब उसने पूछे, क्वेश्चंस, सवाल, अबाउट, किस बारे में, यूथ बीइंग लेबल्ड एज एंटी नेशनल, जो युवा हैं इनको लेबल किया जाने के बारे में, एंटी नेशनल, तो इन यूथ को देश विरोधी लेबल किया जाने के बारे में। ये हमारा लेसन कौन सा आ गया, बीइंग का यूज़। अब ये बीइंग का हमारा 5th यूज़ था, 5th यूज़ आप देख लेना, 6 यूजेस कराए हुए हैं, उसका 5वां यूज़ ये आपके सामने आ रहा है, बीइंग प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म। तो इस बारे में सवाल पूछे, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन विद इन द RSS, तो RSS के अंदर जो ये महिला सशक्तिकरण है, एम्पावरमेंट है, इसके सवाल पूछे कि भाई आप RSS में क्यों नहीं भर्ती करते महिलाओं को। एंड द संघ्स स्टैंड्स, और जो संघ का, संघ मतलब ग्रुप, ये जो RSS ग्रुप है संघ बोलते हैं, तो इसका जो स्टैंस है, इसका जो रुख है, ऑन, किस चीज़ पर, सेम सेक्स मैरिजेस, सेम सेक्स मैरिजेस पर भी आप क्या सोचते हैं इस बारे में, मतलब लड़का लड़के से शादी कराए, लड़की लड़की से, तो सेम सेक्स मैरिजेस है, तो इस पर आपका क्या स्टैंस है, तो ये उन्होंने पूछा। अब आ जाओ वोकैबुलरी पर, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, जेन अल्फा, जेन जी बता दिया था मैंने आपको, फिर मॉडरेट करना, कंट्रोल करना किसी को, देन टू बी चीयर्ड, किसी का अभिनंदन करना, क्राउड इज, भीड़, लेबल करना किसी को एंटी नेशनल के रूप में, एम्पावरमेंट इज, सशक्तिकरण, स्टैंस इज, रुख, रवैया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑन सेम सेक्स कपल्स, सेम सेक्स कपल्स पर, कपल जानते हो ना, जोड़ा। मिस्टर भागवत कोल्ड फॉर अ लॉ, मिस्टर भागवत ने आह्वान किया एक लॉ का, मतलब एक कानून की मांग करी उन्होंने, टू अलो, आज्ञा देने के लिए, अनुमति देने के लिए, सेम सेक्स कंपेनियंस टू स्टे टुगेदर, जो सेम सेक्स कंपेनियंस है, मतलब लड़का लड़का, लड़की लड़की, तो ये जो सेम सेक्स वाले कंपेनियंस हैं, साथी हैं, टू स्टे टुगेदर, एक साथ रहने के लिए जो अनुमति देते हो, तो ऐसे कानून का इन्होंने आह्वान किया। वो तो अभी भी रहती हैं, कोई लड़का लड़का रह रहा है, दोस्त हैं आपस में, लड़का लड़का ही है, बट सेक्सुअली यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। और फिर कह रहे हैं आगे, दो, हालांकि, नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ मैरिज, लेकिन एक विवाह के रूप में नहीं, तो ये उन्होंने कहा। LGBTQIs, जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर, देन इंटरसेक्स, ये सब जो हैं, आर अ पार्ट ऑफ आर कम्युनिटी, ये हमारे कम्युनिटी यानी कि समुदाय का हिस्सा है। बट इन आर कम्युनिटी, लेकिन हमारे समुदाय में, मैरिज इज़ नॉट अ कन्वीनियंस, जो शादी है वो कोई सुविधा नहीं है, वो कोई ये नाउन का काम करेगा, कन्वीनियंस मतलब सुविधा। जैसे आपने देखा होगा कई जगह लिखा होता है पब्लिक कन्वीनियंस, जहाँ पे आप वॉशरूम वगैरह यूज़ करते हैं, पब्लिक कन्वीनियंस। तो ऐसी शादी जो है ना, ये कोई सुविधा नहीं है, क्रिएटेड, जिसे पैदा किया गया, बनाया गया,
फॉर 2 persons टू स्टे टुगेदर, 2 लोगों के लिए एक साथ रहने के लिए। मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बस 2 लोगों को साथ रहना इसलिए हमने मैरिज बना दी, नहीं, इसका कुछ और मतलब है। तो ये कोई सुविधा नहीं है जो बनाई गई है 2 व्यक्तियों के लिए एक साथ रहने के लिए। इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन, ये एक संस्थान है। संस्थान क्या होता है? जहाँ पर आपको शिक्षा मिलती है, तो एक संस्थान है। फैमिली इज़ द यूनिट ऑफ सोसाइटी, परिवार जो है वो समाज की एक यूनिट है, एक पार्ट है, एक इकाई है। वेयर, जहाँ द नेक्स्ट जनरेशन इज ट्रेंड, जहाँ पर अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। बाय, किसके द्वारा? देयर रिलेशंस, उनके रिश्तेदारों के द्वारा। ही सेड, उसने कहा। तो ये था हमारा आज का पूरा लेसन। अब इसमें वोकैबुलरी देख लो। पहला है कॉल फॉर, आह्वान करना। लॉ का मतलब कानून। टू अलो इज, आज्ञा देना। कंपेनियंस मतलब होता है शादी। इन द फॉर्म ऑफ, इस के रूप में। ये हमारा 2 वाला लेसन आ गया। हालांकि कम्युनिटी, समुदाय हो गया। देन कन्वीनियंस, सुविधा। स्टेट टुगेदर, एक साथ रहना। इंस्टीट्यूशन इज, संस्थान। यूनिट ऑफ सोसाइटी, समाज की एक इकाई, समाज का एक हिस्सा। ट्रेन करना, किसी को प्रशिक्षित करना। और यहाँ पर ये जो वेयर है, दिस इज अ रिलेटिव एडवर्ब। और इज ट्रेंड आ रहा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो ये थे इसके अंदर के कुछ वर्ड मीनिंग। तो ये थी हमारी आज की पूरी वीडियो। अब आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जिससे भी अपना समय बर्बाद नहीं करना है, जिसको जेन्युइनली इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, तो वो लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए, मेरी बात मानना, 12 साल के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, वो मेरे कोर्स से एक बार सीख ले, गारंटी दे रहा हूँ आपको सब कुछ आ जाएगा। बस आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। और ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। सो थैंक यू सो मच। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।